तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं हमारे फ्लिपकार्ट की जीएसटी रिपोर्ट बनाने के बारे में। कहाँ से जीएसटी रिपोर्ट बनेगी और किस तरीके से ये काम होगा। बेसिकली आप अपने जीएसटी को बना खुद सकते हो, भरोगे, आगे हम बताएंगे इसके बारे में और अपने अकाउंटेंट को दोगे तो ये पूरा का पूरा एक रिसर्च हो जाएगा कि कहाँ पे आपकी कितनी सेल हो रही है इस तरीके से, और जीएसटी रिपोर्ट एक नंबर बनने वाली है। बहुत छोटी वीडियो में बहुत लेंथी टॉपिक को हम कवर करेंगे और ये टॉपिक हमने 1 घंटे समझाया है। अगर आप इसकी आई बटन पे ये वीडियो देखोगे ना, तो करीबन 1 घंटे की हमने इसको वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को हम अब टारगेट करके ज़रा सी छोटी-सी वीडियो में आपको लेके आने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये वीडियो किस तरीके से काम करेगा मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। देखो यहाँ पर आपको जीएसटी के लिए कौन-सी रिपोर्ट निकालना पड़ती है, पहले आप ये समझ लो। जीएसटी के लिए आपको निकालना पड़ेगी, अगर आप रिपोर्ट सेक्शन में जाओगे तो सेल्स टैक्स में अगर आप रिपोर्ट निकालोगे, तो कुछ इस तरीके की आपको एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी जिसमें सेल्स रिपोर्ट और कैशबैक रिपोर्ट मिलेगी आपको, ठीक है ना? हमको यहाँ पे सिर्फ सेल्स रिपोर्ट से ही सारा काम करना है। सेल्स रिपोर्ट में हर एक चीज़ होती है आपकी, कौन सा ऑर्डर था, क्या था, कितने अमाउंट, सब कुछ ऑल ओवर एवरीथिंग था, ठीक है ना? तो आप ये समझो कि आपके एक अकाउंटेंट को जीएसटी भरने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसको पता चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट आपके बिके हैं, ठीक है ना? मतलब आपकी सेल चाहिए और कौन-कौन से स्टेट में चाहिए, क्योंकि हम क्या डायरेक्ट यहाँ पे काम करते हैं B2C, ठीक है ना? आप कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो किसी का जब आप किसी बिज़नेस को सेल करते हो तो आपके पास एक बंदे का बिज़नेस का आइडेंटिटी नंबर होता है, उसको बोलते हैं जीएसटी नंबर। तो आपके जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी पे बेचते हो तो जब जीएसटी नंबर चाहिए। पर जब आप कस्टमर को बेच रहे हो तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता करना उस कस्टमर का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। सिर्फ ये पता करना है कि कौन से स्टेट में आपने माल बेचा, राइट? तो इस चीज़ को चालू करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर स्टेट को ले लेना है। आप यहाँ पे लास्ट में जाओगे A-Z कॉलम में, इसी रिपोर्ट में, तो आपको यहाँ पर स्टेट मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर डिलीवर स्टेट। आप इस स्टेट को कॉपी कर लीजिए और एक नई शीट में डायरेक्टली पेस्ट कर दीजिए, तो लाइन से आपके पास स्टेट्स आ जाएंगी। सेकेंड चीज़, आपको इसी रिपोर्ट के अंदर जाना है। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको ये पता करना है कि आपका कितने रुपए का माल बिका है, उस प्राइस क्या थी, मगर कौन सी प्राइस करना है, विदाउट जीएसटी। तो यहाँ पर आप टैक्सेबल वैल्यू टर्म है जीएसटी के अंदर। टैक्सेबल वैल्यू होती क्या है, अमाउंट माइनस टैक्स, मतलब कि उस पर टैक्स नहीं लगा, जिस अमाउंट पर टैक्स ना लगा उसको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। तो ये टैक्सेबल वैल्यू हमको पूरी कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पर हमको अपने शीट के ऊपर टैक्सेबल वैल्यू पेस्ट कर देना है। तो अब हम जब ये पेस्ट कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट, तो ये लाइन वाइज हो रही है, उसी लाइन, एक ही लाइन के अंदर कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है ना? ये सिंपल सिनेरियो आ रहा है हमारा यहाँ का और यहाँ का, दोनों क्लियर है, ठीक है? अब थर्ड चीज हमको जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि कितने परसेंट पे माल बिका। अब डिपेंड करता है कि किसी का 5% पे, 18% में, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो आपको बस उसको बताने के लिए तरीका क्या है, या तो आप तीन ओ को सिलेक्ट करो या तो आप सिंगल को सिलेक्ट कर लो, आईजीएसटी की रिपोर्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हम क्या यहाँ पे करेंगे, हम आपको भी तीनों रिपोर्टों को कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आईजीएसटी में कितना परसेंट लगा, 18%। देखो हमें अमाउंट नहीं लेना, हमें क्लियर, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें यहाँ पर अमाउंट नहीं लेना, हमें यहाँ पे लेना है परसेंटेज। आप अमाउंट भी ले सकते हो, देखो मैं अभी अमाउंट भी लेके चलो आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने इनको कॉपी कर लिया एंड देन अपनी शीट पे कर लिया इसको पूरा लाइन से पेस्ट। अब ये शीट क्या हो रहा है, ये लेंदी हो रही है। मैं पहले लेंदी वाइज बताऊंगा, फिर आपको इजीएस्ट मेथड में बता दूंगा। देखो, ठीक है? यहाँ पे सारे नंबर जो हैं एक फिल्टर लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे नंबर्स को एक बार कॉपी करना है, इस एरो पे जाना है, ठीक है? और यहाँ पर कन्वर्ट टू नंबर करना है। यहाँ पे क्या है, नंबर जो है स्टोरेज एज अ टैक्स है, हमको उसको चेंज करके कन्वर्ट करना है नंबर्स में। नंबर्स में जब एक बार कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके की पूरी शीट आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या डाटा आ चुका है फिल्टर में वो समझो। किस स्टेट में कितने रुपए का सेल हुआ, उस पर कौन सी जीएसटी लगी और कितने रुपए की जीएसटी लगी, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है? हम यहाँ पे कंट्रोल ऑल लगाएंगे और हमको कर देंगे पायोट टेबल, ठीक है? इसको पायोट टेबल आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे मेनली सोर्स ये है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 आई कॉलम्स मिल जाएंगे, बेसिकली कॉलम्स में और रोज में, ठीक है ना? अगर आप कुछ चीज़ यहाँ पे डालोगे तो रोज में आएगी, यहाँ पे डालोगे तो कॉलम्स में आएगी, वो करके दिखा देंगे। और ये वो सारे सिलेक्शन टूल्स हैं जितने भी हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लिए थे, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो हमको पहले देख लो हमको करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले करो स्टेट। तो आपको सारी स्टेट एक लाइन से मिल जाएंगी, पर ये कहाँ पे होना चाहिए, कॉलम में। तो कॉलम में जब होगा तो हर एक स्टेट का सिर्फ एक अमाउंट काउंट होगा, सारे नहीं होंगे, ठीक है ना? उसके बाद आप जब टैक्सेबल वैल्यू डालोगे तो टैक्सेबल वैल्यू आपकी कहाँ पे जाएगी, वैल्यू में। और वैल्यू में आप क्या, राइट क्लिक करके आपको उसको करना क्या है,
यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको सम करना है, काउंट नहीं करना। अगर आप काउंट करोगे तो काउंट हो जाएगा, आपको सम करना है सबका टोटल। तो आपको पता चल गया आंध्र प्रदेश में कितने रुपए की सेल हुई। ठीक है, यहाँ तक अभी आपका क्लियर है। कितने परसेंट वाली सेल हुई अभी ये नहीं पता आपको। तो आप क्या करोगे, इस पे लगाओगे 18% IGST का। 18% जब IGST लगाओगे तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये जाएगा कॉलम्स में। तो जब आप कॉलम्स में क्लिक करोगे तो IGST में 5% में कितनी सेल हुई ये निकल के आ गया, और 18% में कितनी सेल हुई ये निकल के आ गया। क्लियर है आपका? देखो यहाँ तक आपका लगभग डाटा कंप्लीट हो चुका है बेसिकली। मगर यहाँ पे एक चीज की कमी आ रही है। वो कमी क्या है? वो आ रही है आपकी CGST की। देखो अभी IGST का रेट लिया है, आपको CGST का अलग लेना पड़ेगा और SGST का अलग लेना पड़ेगा, और इन दोनों को भी कॉलम्स में डालना पड़ेगा। तो ये शीट बहुत ही ज्यादा क्रिशियल हो जाएगी। अब क्या करोगे, हम यहाँ पर आपको वो जो चीज बताने वाले थे वो ये थी कि आप और आपके अकाउंटेंट को एक चीज बहुत नॉलेज है, सिंपल नॉलेज है कि CGST और SGST कहाँ लगता है, आपके सिमिलर स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा सिमिलर स्टेट मध्य प्रदेश काउंट होता है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश की सेल मेरी जीरो है, ये मतलब सेल तो है मगर वैल्यू में जीरो शो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली IGST और CGST लगा था। ठीक है ना, तो मेरे को इतने सारे कॉलम्स ना लेते हुए मैं एक नया टेक्निक यूज करूंगा। उस टेक्निक को सिंपल में कर देता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, अपना IGST और CGST वाला अमाउंट को फिल्टर कर लेंगे। वो फिल्टर को जिस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम अपने फिल्टर में जाएंगे और हम यहाँ पे IGST 5%, 2.5% लेंगे। तो 2.5% CGST और 2.5% SGST मिलके कितना होगा? 5%। तो हम वो IGST में ही ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 5 कर देना। अब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सब्र से सुनना समझना। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे जितने भी 9 है तो 9 को कर देता हूँ 18, क्योंकि दो जगह रेट लग रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं एक चीज और करूंगा, इस IGST को अब मैं बोलूंगा सिर्फ रेट, सिर्फ परसेंटेज ऑफ रेट। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और एक चीज मैं और करूंगा, अभी मैंने रेट पे लगाया था ठीक फिल्टर, अब मैं लगाऊंगा काय पे? बेसिकली अपना फिल्टर लगाऊंगा मैं अमाउंट के ऊपर। ठीक है, या मैं उसको रहने देता हूँ, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। अब मैं एक लेवल और सीधे नीचे उतरूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको रेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इन 3 अमाउंट वैल्यूज को लूंगा, सिर्फ 3 वैल्यूज को। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पायोट। ठीक है, तो अब देखो आप 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं हमारी, कहाँ पे हमने माल बेचा, कितने रुपए का बेचा और क्या परसेंटेज का रेट लग रहा था, और रेट को मैं उठा के कर दूंगा रोज में। अब देखो आप यहाँ पे कितना इजीली हो गया कि कौन सी जगह पे कितना बिका, ये तो क्लियर था। आखिरी में मेरे पास एक क्वेश्चन और निकल के आता था कि भाई मध्य प्रदेश में मेरा माल बिक रहा था, तो मध्य प्रदेश भी यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो मध्य प्रदेश में तो जब GST में कोई GST फाइलिंग करेगा, तो जब वो मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेगा और साथ ही ये हमने GST में कैलकुलेट करेंगे, क्लियर करेंगे इसको, तो 5% जैसे ही डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको स्प्लिट कर देगा CGST और SGST में। ये क्लियर है? ये बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप ये GST वाले कॉलम को समझोगे। ठीक है ना, अब GST भरने के टाइम पे आपको इस तरीके की रिपोर्ट से ज्यादा, सिर्फ इसको नीचे कर दूंगा ना मैं, ये रिपोर्ट यूज में बहुत आएगी। क्या? अब ये रिपोर्ट को थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं आपके लिए पहले तो। ठीक है, एंड ठीक 10 5% में कितना माल बिका, 18% में कितना माल बिका, ये रिपोर्ट एक बार अपने अकाउंटेंट को देके देखना, आपको उसको खुद समझ में आएगा कि यार ये मैं अभी तक आप क्या दे रहे थे। और अब जब इतना फिल्टर करके दे दोगे ना, वो बोलेगा मेरा तो भाई सारा काम कर दिया आपने, 2 मिनट में मैं GST रिपोर्ट भर दूंगा। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि यार इसका 5% में कैसे निकालूं, यार इस पे कितना टैक्स बन रहा है, टोटल टैक्स कितना बन रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आपका 5, 3, 18, 12 ऐसे 10 जगह पर है, आपको ये पर्पल लाइन या ये लाइन को जाना है, आपको यहाँ पे लगाना है इजिकल्स टू। ठीक है, अपना लेना है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट पे क्लिक करना है, लेना भी नहीं है, अमाउंट पे क्लिक करना है। डिवाइड, डिवाइड का कॉलम देखो, आप मैं लगा रहा हूँ, आप गौर से देखो, डिवाइड का कॉलम। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई जो नंबर है यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड इजिकल्स टू, तो आपका निकल के आ गया टैक्स। मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, देखो इजिकल्स टू, यहाँ पर अपना ले लूंगा मैं आपको इस वैल्यू को बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, है ना। तो मैं TV लिखूंगा, TV टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज यहाँ पे 5 था तो हम यहाँ पे लिख देंगे P, बस ये आपका फॉर्मूला है।
ठीक है, अब ये फॉर्मूला ऐसे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी होल्ड करके दिखा रहा हूँ। सेम चीज अगर आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ इसको क्लिक करके नीचे ला सकते हो। तो क्लिक करके लेके आओगे तो नीचे जगह पे बीच में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो खाली है ना। और यहाँ पे आपको 18% निकल के आ जाएगा। आप 18% निकला, ये गारंटी कैसे, क्योंकि अब इस पर कैलकुलेट करोगे तो ये पूरी चीज जो है यहाँ तक 5 ये वाला कॉलम है, 100 मल्टीप्लाई 8 कॉलम मतलब के 18%। तो जब आप इसको ऐसे देखोगे तो इस तरीके का दिख जाएगा। इसको मैं वैलिड प्रूफ भी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि 100% का 18% कितना होता है, यहाँ पे इजिकल्स टू लूंगा 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 18, क्या निकल के आया 18। मतलब कि ये फॉर्मूला 100% वर्क करता है। ठीक है, ये आप अपने इसमें भी देख सकते हो। अब यहाँ पे दोनों का आप क्या करो, इस पूरी रो को लिखो, यहाँ तक लेके जाओगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, ऑटो सम करना है। आप ऑटो सम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको टोटल टैक्स पता चल जाएगा। मतलब कि 70,000 रुपए की सेल का टैक्स हमारा कितना बन रहा है, 15,000। जब ये होमवर्क आप करो और साथ में अपने अकाउंटेंट को दो। अभी अगर आपने इस कोर्स को बल्क में खरीदा हुआ और आप अपने हमारे जीएसटी भी समझते हो तो आप समझ जाओगे, मगर अगर आपका अकाउंटेंट बोलेगा ना यही अमाउंट वो आपको बताएगा आपका इस पे टैक्स कितना बना। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 1 घंटे की वीडियो को हमने सिर्फ 10 मिनट में लेके आए फॉर्मूलाज के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर इसको और डिटेल में समझना तो 1 घंटे की पूरी वीडियो डली हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके की, आप देख सकते हो। ठीक है ना, वो यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई है। मैं आपको आइकॉन दिखा दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की आपको वीडियो दिखेगी और क्या सर्च करने पे आपको वो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।